और शुकताल प्रदेश में बैठ करके मरण धर्मा राजा परीक्षित सुखदेव जी के मुख से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि सुनो परीक्षित, उस परमात्मा का नाम जो है वो कल्याण करने वाला है, उसे आप जानने में लो अनजाने में लो, बड़े से बड़े पापी भी जो है वो उस नाम को लेकर के जो है वो तर जाया करते हैं। ऐसी कथा आती है भागवत में कि जब यमदूतों का और विष्णु दूतों का जो है वो संवाद हो रहा था, तो वो देख रहे थे कि कैसे लड़ रहे हैं ये आपस में, और विष्णु दूतों ने कह दिया कि देखो हम इस अजामिल को लेकर के जाएंगे, और यम के दूत अपने को लड़ रहे हैं कि हम इसे लेकर के जाएंगे, परंतु विष्णु दूत भी जो है वो खाली गए और यम के दूत भी जो है वो खाली गए। और इस बात को देखा किसने? सारा दृष्टांत देखा अजामिल ने। अजामिल को जो है वो वैराग्य हो गया और कालांतर में जो है वो हरिद्वार क्षेत्र में आकर के सदा सर्वदा के लिए भगवान के भजन में जो है प्रवृत्त हो गया। ऐसी कथा आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, बड़े से बड़े पापी भी जो है उस नाम को लेकर के तरा करते हैं, और भागवत के छठे स्कंद में जो है वो नाम की महिमा को जो है वो गाया गया है। और बताया कि आगे मैं तुम्हें परीक्षित एक ऐसी कथा सुनाता हूं कि देखो, कभी भी अपने जीवन में किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो देवताओं को भी जो है वो उसका फल भोगना पड़ता है। एक बार राजा इंद्र के महल में जो है एक राज्य सभा चल रही थी, और जब राज्य सभा चल रही थी तो उस महल में जो है वो अनेक अप्सराएं भी जो है वो नृत्य कर रही थी। वहां पर उनके पुरोहित जी का आना हुआ, बृहस्पति जी महाराज का, परंतु ऐसी घटना हुई कि आज इस इंद्र ने जो है वो अपने पुरोहित जी की तरफ जो है वो देखा ही नहीं। अपने उस नृत्य इत्यादि क्रियाओं में जो है इतना मस्त रहा कि अरे पुरोहित जी भी आज कैसे समय में पहुंच गए हैं। आज पुरोहित जी का जो है वो क्या किया, तिरस्कार कर दिया। बृहस्पति जी महाराज को ऐसा लगा कि देखो इसने मुझे पहले तो देखा, और देखने के बाद जो है वो मुझे फिर आज इसने मेरा तिरस्कार कर दिया। बृहस्पति जी महाराज को क्रोध आया, और आज बृहस्पति जी महाराज ने उनका पुरोहित्य कर्म जो है वो छोड़ दिया है। जब पुरोहित्य कर्म छोड़ दिया तो अब जब पुरोहित्य कर्म करने वाला कोई नहीं था, तो अब सब देवता लोग सोचने लगे कि यदि हम बिना पुरोहित जी के रहेंगे तो भला क्या होगा। इसी बीच में यहां पर एक विश्वरूप जी महाराज को जो है वो पुरोहित बनाया गया, और ये विश्वरूप जी महाराज एक ऋषि के पुत्र थे, परंतु इनकी माता जो थी वो राक्षस कुल से थी। इसलिए ये विश्वरूप जी महाराज पुरोहित्य ब्राह्मण कहलाए, और ये इंद्र आदि देवताओं के जो है पुरोहित बने हैं। और इंद्र आदि देवता जो है वो बिना पुरोहित के जो है वो क्या हो गए थे, श्रीहीन हो गए थे। उनका धन जो है वो सब कुछ धनहीन होने के कारण राक्षसों ने उनसे उनका राज्य जो है वो छीन लिया गया था। परंतु विश्वरूप ने उनके लिए यज्ञ किया, और नारायण कवच की जो है वो एक दिव्य स्तोत्र जो है उन्हें प्रदान किया। उस नारायण कवच के माध्यम से उनको यथावत जो है उनका राज्य मिल गया। परंतु विश्वरूप अब स्वर्ग की उस देवताओं की इंद्र आदि देवताओं की जो है वो सुख संपत्ति का भी जो है वो भोग करता है, और उनके लिए यज्ञ भी करता है। परंतु एक दिन ऐसी घटना हुई कि इस विश्वरूप ने जब यज्ञ करना आरंभ किया तो यज्ञ में अपने मातुल पक्ष के लिए, अपने मामा पक्ष के लिए भी जो है वो यज्ञ कर रहा था। पहले तो इंद्रादि देवताओं के लिए जो है वो आहुति दी, और उसके बाद अपने मामा कुल के लिए भी जो है वो आहुति दी है। और इस बात का पता इंद्र को लग गया है। आज इंद्र ने क्या किया, आज इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से उस विश्वरूप का जो है वो प्राणांत कर दिया है। आज जैसे ही ये बात त्वष्टा मुनि को पता चली, उस विश्व रूप के पिता को पता चली, तो आज त्वष्टा मुनि जो है वो घोर तपस्या में बैठ गए कि उन इंद्रादि देवताओं ने ऐसा निकृष्ट कर्म किया है। पहले तो मेरे पुत्र को यहाँ से आग्रह करके ले गए कि मैं पुरोहित बनाऊंगा, और फिर पुरोहित के साथ ऐसा किया।
इनका अपना पुरोहित तो इन्हें छोड़ करके चला गया था, परंतु जो मेरा बेटा जो काम संभाल रहा था इनका, आज उसको मार दिया है। आज ब्रह्म हत्या का श्राप जो है वो उस इंद्र को लगा है। और यहां पर त्वष्टा मुनि ने भी क्या किया है, यज्ञ करना शुरू कर दिया है। और उस यज्ञ की एक ही एक कामना है कि मैं उस यज्ञ के प्रभाव से कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो उन इंद्र आदि सभी देवताओं को जो है वो मार देगा। परंतु त्वष्टा मुनि क्रोध में भी थे, और क्रोध में होने के बाद उनकी आयु भी जो है वो ज्यादा हो गई थी। मंत्र का जब उच्चारण कर रहे थे तो मंत्र में जो है वो स्वर का भेद हो गया, स्वर भंग हो गया। और स्वर भंग होने से पहले तो तप इसलिए कर रहे हैं कि इंद्र को मारने वाला पुत्र मैं उत्पन्न करूंगा, परंतु इंद्र से मरने वाला पुत्र जो है वो प्रकट हो गया। और जैसे ही ये प्रकट हुआ तो चारों तरफ जो है वो बिजलियां चमकने लगी, और अनेक प्रकार की बिजलियों की जब आवाज आई और बादल गड़गड़ाने लगे, तो कहा है कि इसका शरीर जो है वो वृजन हो गया क्रोध से, इसलिए इसका नाम जो है वो वृत्रासुर पड़ा है। और आज इस इंद्र को जो 4 भाग करने पड़े हैं अपनी ब्रह्म हत्या के, और इसने ये 4 भाग ब्रह्म हत्या के जो है वो 4 भागों में बांटे हैं। वृक्ष को जो है वो सबसे पहला भाग बांटा है। आपने कई वृक्षों को देखा होगा जिनमें गोंद लगा होता है, और गोंद में क्या होता है, जिस जगह से उस वृक्ष को जो है वो काटा जाता है, उन वृक्षों को यह आशीर्वाद दिया कि यदि तुम मेरी ब्रह्म हत्या को स्वीकार करोगे तो वो जो गोंद की जगह होगी, उस गोंद की जगह से जो है वो दोबारा वृक्ष जो है वो उग जाता है। ये आशीर्वाद दिया, और ब्रह्म हत्या जो है उन पेड़ों ने स्वीकार कर ली। पृथ्वी में उस रूप में जो है वो ब्रह्म हत्या को दिया गया है। बरसात के समय में आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार के जल से जो है वो गड्ढे बन जाया करते हैं, और भगवान की ऐसी लीला होती है कि वो गड्ढे जो है वो स्वतः ही पूर्ण भी हो जाया करते हैं। ये आशीर्वाद जो है वो पृथ्वी को मिला है। क्यों? क्योंकि उस पृथ्वी ने जो है वो ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया है। तीसरा भाग जो है वो हमारी माताओं ने स्वीकार किया है, स्त्रियों ने स्वीकार किया है। रजो धर्म के रूप में जो मासिक धर्म आता है, मासिक धर्म की ये विशेषता बताई है कि जब तक माताओं को, बहनों को वो रजो धर्म आता रहेगा, तब तक वो संतान को उत्पन्न करने की जो है वो शक्ति उनमें बनी रहती है। इसी कारण से उन माताओं ने भी उस ब्रह्म हत्या को जो है वो स्वीकार किया है। और चौथा भाग जो है वो जल को दिया है। जल में फेन के रूप में आपने देखा होगा, जल के ऊपर जो है वो कई प्रकार के बुलबुले से कई जगह पर लगे होते हैं। कई जगह पर हरी हरी घास जो है वो पैदा हो जाती है। यदि उस घास को हटा दिया जाए तो वो जल शुद्ध हो जाता है। ऐसा आशीर्वाद यहाँ पर इंद्र ने दिया था उस जल को कि तुम, बहता हुआ जल तो कभी अपवित्र नहीं होता, परंतु यदि खड़े जल में यदि बुलबुले भी लगे हों और वो हरी घास भी लगी हो, यदि उसे हटा करके यदि कोई मनुष्य पिएगा तो वो भी स्वच्छ जल माना जाएगा। इसी कारण से जल ने भी उस ब्रह्म हत्या को जो है वो स्वीकार किया है। और अब त्वष्टा मुनि के तप से जो है वो एक वृत्रासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया है, और उसकी केवल और केवल एक इच्छा है कि मैं आज उस इंद्र को जो है वो मार दूंगा। आज इंद्र जो है वो डर करके उस यज्ञ के प्रभाव से उसे देव योग से उसे देवता का राज्य तो मिल गया था, परंतु आज वृत्रासुर के डर से जो है वो आज भाग गया है। और कहाँ भागा है? आज पहुंचा है, आज पहुंचते पहुंचते आज ब्रह्मा जी के पास पहुंचा है कि महाराज हमारे बचने का कोई साधन बताओ, हम कैसे बचें? वो वृत्रासुर तो हमें मारने के लिए जो है वो दौड़ रहा है, क्या किया जाए? परंतु आज जैसे ही ब्रह्मा जी के पास दौड़े तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि देखो इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे ऐसे संत धर्मात्मा हैं जो सदैव जो है वो जन कल्याण के लिए जो है वो भजन किया करते हैं। एक दधीची नाम के ऋषि हैं, वो सदैव भगवान की तपस्या करते हैं। उनके पास जाओ, और यदि उनके पास जाओगे तो अनन्य भाव से जो है वो उनकी हड्डियों का जो है वो ग्रहण तुम्हें करना है। उनकी हड्डियों से जो वज्र बनेगा, केवल और केवल उसी वज्र से तुम उस राक्षस का उद्धार कर सकते हो। आज सभी देवता जो है वो कहाँ पहुंचे हैं?
दधीची मुनि के पास पहुंचे हैं। दधीची मुनि के पास जब आए तो अनन्य भाव से जब प्रणाम किया, तो प्रणाम करने के बाद आज दधीची मुनि ने निवेदन किया है कि बताओ किस कारण से यहाँ पर आना हुआ। तो धीमी भरी भाव में जो है वो हाथ जोड़ करके झुक करके महाराज नजरें नीची है और आज कह रहे हैं कि महाराज आप हमें अपनी हड्डियां प्रदान कर दे। आप सोचो कितनी बड़ी बात जो है आज ये देवता लोग उस बात को बोलने के लिए भी शर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो देवता लोग होते हैं ये अपने कार्य को निकालने के लिए जो बड़े सक्षम होते हैं। आप मानो आज उन दधीची मुनि से उनका तप मांग लेते, उनका धन मांग लेते, उनका सुख वैभव मांग लेते, उनका भजन मांग लेते, परंतु मांगा क्या? आज उनका शरीर ही मांग लिया, शरीर की हड्डियां ही मांग ली। दधीची मुनि ने कहा कि तुम्हारी प्रवृत्ति मुझे ऐसी लग रही है जैसी कछुए की होती है। बोलो गोविंद भगवान की। कूर्म ग्रीवैव नीचानाम पुनरा याति याति ही हस्तिदंडम समानम ही न श्रुतम महताम बचा। कहते तुम्हारी स्थिति मुझे कैसी लग रही है? उस कछुए की तरह लग रही है। कछुए को भी क्या होता है, जब कछुए के ऊपर कोई कष्ट आता है ना, कछुए को कोई मारने लगता है तो क्या करता है? वो तुरंत जो है वो अपनी गर्दन को जो है वो अपने शरीर के अंदर को कर लेता है ना। देखा होगा आपने कछुए को। और कहते तुम्हारे में तो देवताओं वाले तो गुण ही नजर नहीं आ रहे हैं। अरे महापुरुषों का एक स्वभाव होता है, वैसा स्वभाव तो तुम्हें नजर में ही नहीं आ रहा है। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्वभाव कुछ और है और तुम्हारे कार्य कुछ और है। तुम्हारे तो ऐसा लग रहा है कि हाथी के दांत जैसे खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। दधीची की पत्नी ने जो है वो साफ इनकार किया है कि मैं अपने पति की अस्थियों को तुम्हें नहीं दूंगी। मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी? आज जब निवेदन किया तो दधीची मुनि ने कहा कि देखो देवी, ये शरीर वैसे भी किस काम का है। इसके शरीर की जो है वो 3 ही गतियां हैं। या तो ये मरने के बाद जो है वो जलाया जाएगा, या ये दफनाया जाएगा, या फिर यदि इसे कोई और गति ना प्राप्त हुई तो इसे कीड़े खा लेंगे। 3 ही गतियां है, कृमि, भीड़ और भस्म। 3 ही तो शरीर की गतियां हैं, और क्या गति होनी है? आज दधीची मुनि ने ये कामना की कि यदि मेरा शरीर किसी के काम आ रहा है तो मैं इनके लिए जो है वो अपना शरीर सौंप देता हूँ। इंद्र अपने साथ जो है वो गऊ को लेकर आया था। गऊ ने अपने मुख से, अपनी जिह्वा से चाट करके जो है वो उस दधीची मुनि के शरीर को जो है वो पूरा किया है। और पूरा करने के बाद उनकी हड्डियों से जो है वो एक वज्र का निर्माण किया है। अब ये विचार करता है ये इंद्र की, जब भी मेरा युद्ध उस वृत्रासुर के साथ होगा तो मैं अवश्य जो है वो जीत जाऊंगा। कालांतर में वो वृत्रासुर जो है वो त्वष्टा मुनि की आज्ञा से युद्ध के लिए आया है। और जब युद्ध के लिए आया तो आज इंद्र उस वज्र को लेकर के आया है। आज वृत्रासुर को इस बात का पता है कि ये इंद्र जो है वो मुझे अवश्य मार देगा, परंतु फिर भी अपनी पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ये पहुंचा है। और मन में केवल और केवल एक भाव बना है कि मैं उस इंद्र के साथ युद्ध करूंगा और युद्ध में ये प्रयास करूंगा कि मैं कैसे जीत जाऊं। परंतु आज जैसे ये युद्ध होने लगा, बहुत वर्षों तक जो है वो इनका युद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि ये भी बड़े तपस्या से जो है वो वृत्रासुर जो है वो उत्पन्न हुआ था। आज जैसे ही उस इंद्र ने उस वज्र का प्रहार करने का प्रयास किया तो आज उस वृत्रासुर ने जो है वो हाथ जोड़ दिए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये वृत्रासुर जो है वो पूर्व समय का राजा था। इसके अगले जन्म की कथा को हम आगे श्रवण करेंगे। परंतु ये भगवान का अनन्य भक्त था। इस वृत्रासुर ने उस वज्र में ही जो है वो भगवान के दर्शन किए थे कि देखो मृत्यु आनी तो है वो निश्चित है, क्यों ना इस मृत्यु को स्वीकार करके इस वज्र में ही परमात्मा का दर्शन करूं और
वृत्रासुर ने जो है वो बड़ी सुंदर स्तुति की है परमात्मा की उसी वज्र में रह करके। और क्या कहा, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासा भवितास्मि भूयः मन स्मरेता स्वपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा का कर्म करो तु कायः। सबसे पहली स्तुति यहाँ पर वृत्रासुर ने की और इस श्लोक के माध्यम से निवेदन किया। और इस श्लोक में अपने को वैष्णव मानना है उस वृत्रासुर ने और कहा कि महाराज अहम हरे तब पादैक मूलम, कहते आप मेरा दासत्व जो है वो स्वीकार करें, आप मुझे अपना दास बना ले, मैं सदैव आपका जो है वो अर्चन किया करूंगा हे परमात्मा। परमात्मा का दर्शन करता है उस वज्र में वो वृत्रासुर और कहता है मनस्मरेता स्वपतिर गुणास्ते, मैं सदैव मन से जो है वो आपका स्मरण किया करूंगा। गृणीत वाका कर्म करो तु काया, कहते मैं सदैव अपने वाणी से जो है वो आपका भजन किया करूंगा, आप अपने शरीर से जो है वो सदैव आपके लिए जो है वो कार्य करूंगा, ऐसा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उतने में ही दूसरा श्लोक जो है वो इस वृत्रासुर ने जो है वो कह दिया है कि नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसदाधिपत्यम न योगी सिद्धिर पुनर्भवं वा सम्मंजसत्वा विरहस्य कांक्षे। बड़ी सुंदर स्तुति जो है वो भागवत में ये वृत्रासुर ने की है कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टिम, कहते प्रभु ना मुझे स्वर्ग लोक की कामना है, ना ब्रह्म लोक की कामना है, ना इस पृथ्वी लोक में रहने का कोई अभिप्राय है, ना मुझे पाताल लोक की जो है वो इच्छा है, ना मुझे मोक्ष की इच्छा है। मैं केवल और केवल सिर्फ आपकी याद में जो है वो तड़पना चाहता हूँ। एक भक्त की जो है वो भक्त ने जो है वो कितनी बड़ी सुंदर बात कही है। इतनी स्थिति क्या कभी किसी भक्त की हो सकती है जिसने राक्षस रूप में जो है वो जन्म लिया है, परंतु वो इतनी सुंदर स्थिति जो है वो भागवत में कर रहा है। भागवत के रसिक लोग कई इतना कहते हैं, जो भागवत के विद्वान हैं, कि सबसे सुंदर स्तुति यदि भागवत में की है तो एक ध्रुव जी महाराज ने की है और दूसरी इस वृत्रासुर ने की है। ध्रुव जी महाराज ने भी यही कहा था कि प्राणः नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, कहते आप इस समस्त चराचर जीव के उस शरीर में प्राण के रूप में विद्यमान हो। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीव यद्य अखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्व गादिन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी महाराज ने भी एक ही बात कही थी कि हे परमात्मा, आप सबके हृदय में जो है वो इस प्राण के रूप में जो है विद्यमान है, और आपने मेरे ऊपर तो ऐसी कृपा की है कि मेरी वाणी में शंख का स्पर्श करने के बाद मेरी ये सोई हुई वाणी भी जाग गई है। और ऐसे पुरुषाय तुभ्यम, ऐसे परमपिता परमात्मा को जो हम प्रणाम करता हूँ। ये ध्रुव ने स्तुति की और यहाँ पर इस वृत्रासुर ने भी बड़ी सुंदर स्तुति की है कि महाराज मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है, मुझे ना मोक्ष की आकांक्षा है, ना मुझे पृथ्वी लोक में रहना है, ना मुझे स्वर्ग की कामना है, परंतु मैं आपकी याद में जो है वो तड़पना चाहता हूँ। वृत्रासुर ने जो है बड़ी सुंदर स्तुति की है यहाँ पर भागवत में। तीसरे श्लोक में ये वृत्रासुर कहता है अजात पक्षः इव मातरम खगः स्तन्यं यथा वत्सरः क्षुधार्ता
प्रियं प्रियैव व्यशुतं विषण्णः मनोरविन्दाक्षदिवृक्षते त्वाम् अजात पक्षरः इव मातरः खगा। कहते हैं प्रभु आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें जैसे छोटे छोटे जो पक्षियों के बच्चे होते हैं उनकी आपने क्या स्थिति देखी होगी कि वो छोटे छोटे जीव जो है वो उस घोंसले में पड़े रहते हैं और उनके जो माता पिता होते हैं वो उनको भोजन के लिए जो है वो घर से निकल जाते हैं और उनकी भूख की निवृत्ति के लिए वो छोटे छोटे पक्षी जो है वो उन छोटे छोटे जीवों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो लेकर के आते हैं। जैसी इच्छा वो छोटे छोटे जीव वहां पर अन्न की करते रहते हैं। केवल और केवल मैं भी यही प्रयास करूंगा कि मुझे भी सदैव आपकी याद बनी रहे, सदैव मैं आपको याद करता रहूं। जिस तरह से वो छोटे छोटे जीव माता पिता की प्रतीक्षा उस भोजन की तलाश में करते रहते हैं। परमात्मा जो है वो उसकी बात को लेकर के बड़े प्रसन्न हुए और महाराज भगवान ने उस वज्र में जो है वो दर्शन दिए हैं। और जैसे ही दर्शन दिए तो यहाँ पर वज्र को आज इंद्र ने जो है वो केवल और केवल उस इंद्र से जो है वो स्पर्श किया है और उस इंद्र का उस वृत्रासुर का जो है वो उद्धार हुआ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस वृत्रासुर की कथा से जो है वो हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहले तो शिक्षा मिलती है कि जैसे इंद्रादि देवताओं ने जो है वो अपने पुरोहित का तिरस्कार किया, तिरस्कार करने के बाद फिर जिसे पुरोहित बनाया उसे ही मार दिया। व्यवहारिक भाषा में यदि हम देखें तो वर्तमान समय में भी बहुत सारे लोग जो है वो ब्राह्मणों के ऊपर जो है वो आक्षेप किया करते हैं, ब्राह्मणों की विद्याओं के ऊपर जो है वो आक्षेप किया करते हैं, ब्राह्मणों का तिरस्कार किया करते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज संदेश देते हैं कि देखो जो ब्राह्मणों का तिरस्कार करता है उन्हें इंद्रादि देवताओं की तरह जो है वो कष्ट भोगने पड़ते हैं। और वृत्रासुर की कथा से हमने ये शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार से एक राक्षस होकर भी इस वृत्रासुर ने परमात्मा के चरणों में अपनी अनन्य प्रीति लगा करके जो है वो अपनी मृत्यु स्थान में जिससे उसकी मृत्यु होनी है, जिस वज्र से उसकी मृत्यु होनी थी, उस वज्र में जो है वो परमात्मा के दर्शन किए हैं। ये विचार करना चाहिए कि वो मृत्यु कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान में जो है वो मनुष्य को आ सकती है। सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए और इस चराचर जगत में जो है वो परमात्मा को देखते हुए जो है अपना स्वभाव सबके प्रति जो है वो सम रखना चाहिए। ये वृत्रासुर की कथा से जो है वो हम आप लोगों को शिक्षा मिलती है। इसके पिछले जन्म की कथा को कहा है कि ये पूर्व समय में जो है वो एक राजा था और इसके घर में जो है वो संतान की कमी बनी हुई रहती थी। हिमाचल क्षेत्र से जो है वो जाकर के अंगिरा ऋषि जी ने जाकर के इसके घर में यज्ञ किया था और यज्ञ के प्रभाव से इसके घर में संतान हुई थी। परंतु इस राजा के जो है वो अनेक रानियां थी और अनेक रानियों की भी कोई संतानें नहीं थी। जिस रानी के ये बेटा हुआ था, आज क्या किया उन रानियों ने, उस पुत्र को मारने की जो है वो चेष्टा की है। और जब मारने की चेष्टा की तो कालांतर में जो है वो विष दे करके जो है वो मार दिया। राजा रानी जो है वो मन में अब रोते रहते हैं कि हमारे एक संतान जो है वो घर में हुई थी परंतु अब वो भी जो है वो छीन ली गई है। कालांतर में नारद जी का आगमन जो है वो यहाँ पर हुआ। नारद जी अंगिरा ऋषि को भी लेकर के आए और महाराज समझाया है कि देखो राजा, देहीन देहिनाम राजन देहो देहोस्मि जायते बीजा देवम यथा बीजम देहार्तम इव शाश्वतः। देखो ये देह जो है वो किसी की कभी पूरे समय के लिए जो है वो नहीं रही है और इस शरीर का और क्या होना है, इस शरीर को जो है वो केवल और केवल जला दिया जाएगा। यह बीजा देवम यथा बीजम दुह्यर्तम इव शाश्वतः। कहते प्रयास करो कि देखो जैसे
बीज मिट्टी में जाने के बाद जो है फल जाया करता है, वैसे ही अपने जीवन को जो है वो दोबारा जीना आरंभ करो, एक ना एक दिन तुम्हारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मन इनका शांत हुआ और कालांतर में नारद जी से गुरु मंत्र इन्होंने लिया। जाप करना बहुत समय तक इन्होंने जाप किया। और एक दिन इस राजा ने जो है वो भगवान की प्राप्ति की और भगवान से एक रथ प्राप्त किया। वो रथ जो है वो स्वर्ग में जो है वो चलता रहता था। परंतु क्या हुआ, स्वर्ग में चलते चलते एक दिन इस राजा ने जो है वो भगवान शंकर और पार्वती को जो है वो विहार करते हुए देख लिया। और आज ये राजा जो है वो हंसने लगा है। चित्रकेतु नाम इसका पूर्व समय में था और ये भगवान शंकर के ऊपर ये हंसा है कि अरे देखो, ये भगवान शंकर और पार्वती जो है वो किसी निर्जन वन में जो है वो विहार कर रहे हैं। तो पार्वती मैया को क्रोध आया था और पार्वती मैया ने जो है वो इसे श्राप दिया था कि तूने मनुष्यों की भांति जो है वो कर्म किया है, जा तू राक्षस हो जा। तो इस वृत्रासुर को ज्ञान भी था। ज्ञान क्या था कि मैं भगवान का भक्त हूं और राक्षस के कुल में भी जो राक्षस के रूप में जो ये प्रकट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसका कर्म वैसा था। इसने भगवान शंकर और पार्वती का जो है वो निरादर किया था। इसके पिछले जन्म की जो है वो कथा को यहाँ पर राजा परीक्षित को बताया है सुखदेव जी महाराज ने। यहाँ पर परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप ये बताओ कि ये जो वृत्रासुर था ये तो ब्राह्मण होकर के भी और राक्षस बना, और ये देवता लोग जो दुष्ट थे, देवताओं ने सदैव जो है अपने जीवन काल में कभी अच्छा काम नहीं किया, परंतु भगवान जो है वो उनकी रक्षा करते हैं, सदैव उनके ऊपर जो है रक्षा बनाया करते हैं। तो बताया कि देखो ऐसा नहीं है, परमात्मा जो है वो समदर्शी है और सबके ऊपर जो है वो समान कृपा किया करते हैं। तो परीक्षित ने भी प्रश्न कर दिया कि महाराज अभी तो आपने मुझे इस वृत्रासुर की जो है वो कथा को सुनाया, तो मैं समझता हूं कि भगवान समदर्शी कैसे हुए। तो यहां पर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज ने पूर्व जन्म के विषय में बताया कि देखो ये इसको दुख क्यों भोगना पड़ा था। तो ये चित्रकेतु राजा की जो है वो कथा को सुनाया और बताया कि देखो परमात्मा किसी के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि वो शनोल में जो है वो कम कृपा करेंगे और घनाटी में जाकर के जो है वो ज्यादा कृपा कर देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा नहीं है, परमात्मा का जो है वो समभाव है, समदृष्टि है उनकी। और फिर बताया कि सुनो परीक्षित, ये तो तुमने वृत्रासुर की कथा को सुना, यदि तुम राक्षस कुल की बात करो, यदि राक्षस कुल में भी कोई भक्त हुए हैं तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया है। तो उनके उद्धार के साथ साथ उनके अनेक पीढ़ियों का भी जो है वो परमात्मा ने उद्धार किया है। परमात्मा ये नहीं देखते हैं कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई दास वर्ण का जो है वो बना है। परमात्मा सबके ऊपर जो है वो समभाव रखते हैं। तो यहाँ पर राजा परीक्षित को जो है वो प्रहलाद चरित्र सुनाया है। हमने पूर्व समय में जो है वो कथा को श्रवण किया था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो है वो दो राक्षस जो है वो सतयुग के राक्षस कहे गए हैं। हिरण्याक्ष का उद्धार तो वराह भगवान ने कर दिया था, परंतु ये हिरण्यकश्यपु नाम का जो राजा था ये अपने भाई के वियोग में जो है वो तपस्या के लिए चला गया था। तपस्या करने के बाद रसातल में जाकर के जो है वो ये सदैव क्या किया करता था, विचार किया करता था कि मैं कालांतर में उस विष्णु को जरूर मारूंगा। और इस हिरण्यकश्यपु के घर में जो है वो एक प्रहलाद नाम का पुत्र हुआ परीक्षित, और भगवान ने नरसिंह रूप में आकर के जो है उस प्रहलाद को अपनी गोदी में उठाया, और गोदी में उठाने के बाद उस प्रहलाद का तो कल्याण किया ही किया, परंतु हिरण्यकश्यपु का भी जो है वो उद्धार किया। और प्रहलाद को ये आशीर्वाद दे दिया कि तेरे कुल में भी मैं कालांतर में जो है वो किसी को नहीं मारूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की
तो यहाँ पर परीक्षित की जो है वो इच्छा इस कथा को श्रवण करने की हो गई कि महाराज आप उस कथा को मुझे विस्तार से बताएं। तो बताया कि वो हिरण्यकश्यपु जो है वो नीचे के लोगों रसातल में जो है वो रहा करता है, और एक दिन उसके मन में आया कि मैं तपस्या के लिए क्यों ना चला जाऊं। अपनी पत्नी कयाधु के साथ रहता है, और कयाधु के साथ रहते हुए जो है उसे बहुत दिन हो गए हैं। एक दिन कयाधु को इसने कह दिया कि मैं भगवान का जाप करने जा रहा हूँ, ब्रह्मा जी का तप करने जा रहा हूँ, कालांतर में मैं उस नारायण को जो है वो जरूर मारूंगा, ऐसा तपस्या से कोई शुभ आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। तो कयाधु भगवान की भक्त थी, परंतु आज अपने पति की जिद को देख करके उसने कुछ नहीं कहा, और यह हिरण्यकश्यपु जो है एक गंधमादन नाम के पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए चला गया। जैसे ही तपस्या करने के लिए गया तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर भगवान की ऐसी माया हुई कि एक छोटा सा तोता जो है वो भगवान का नाम ले रहा था, वो नारायण नारायण कह रहा था। और आज हिरण्यकश्यपु ने पहले तो उसे भगाता रहा कि अरे चला जा यहाँ से, मेरी तपस्या में कोई विक्षेप मत कर, चला जा यहाँ से, परंतु वो नहीं गया। और जब नहीं गया तो आज रात्रि होने से पहले हिरण्यकश्यपु जो है वो घर के लिए वापस आ गया। और जब घर के लिए वापस आया तो क्या हुआ, आज कयाधु ने पूछा कि महाराज आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, परंतु आपने क्या तपस्या पूरी नहीं की अपनी। तो महाराज यहाँ पर यह हिरण्यकश्यपु कहता है कि अरे देवी, जैसे ही मैं पर्वत के ऊपर तपस्या करने गया, वहां पर एक छोटा सा तोता जो है वो नारायण नारायण कह रहा था, और सारा दिन उसे नारायण कहते हुए हो गया था, इसलिए मैं वहां से चला आया। कयाधु आज धन्य हो गई कि अरे मेरे पति के मुख से जो है वो नारायण का नाम लिखना है। तो आज कयाधु ने क्या विचार किया कि अरे मैं अपने पति के मुख से, क्या पता ये सारा दिन में रह करके एक माला तो नारायण के जाप की कर देगा। और आज कयाधु ने बार बार पूछना जो है वो आरंभ कर दिया है कि महाराज ये बताओ कि वो क्या कह रहा था वो छोटा सा तोता। तो बताया कि अरे देवी, वो तो नारायण नारायण कह रहा था, इसीलिए तो मैं वहां पर तपस्या के लिए नहीं रुका। कयाधु सोचती है कि देखो 10 बार इसने नारायण का नाम ले लिया, एक माला भी हो जाएगी तो इसका कल्याण हो जाएगा। और यही क्रम जो है वो रात्रि में चलता रहा। भोजन के समय में भी 2-4 बार पूछ लिया, अरे वो कैसी भाषा में कह रहा था तोता। अरे देवी मैं क्या बताऊं, वो नारायण नारायण कह रहा था, और क्या कह रहा था, नारायण ही तो कह रहा था, परंतु मैं भी उस नारायण को छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसको मारने के लिए जो है वो तपस्या जरूर करूंगा। जब इस बात को कयाधु ने सुना तो आज बड़ी प्रसन्न हो गई। आज रात्रि में जो है अनेक प्रकार के व्यंजनों को हिरण्यकश्यपु के सामने परोसा है, और महाराज गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हुए हैं। संयोग से कयाधु ने जो है वो गर्भ धारण किया है, और कालांतर में ऐसी कृपा हुई कि उसके एक गर्भ में जो है वो एक नारायण का भक्त जो है वो आ गया है। और अब बहुत दिन बीते, हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मुझे फिर तपस्या करने के लिए चलना चाहिए, और अब ये हिरण्यकश्यपु जो है वो तपस्या के लिए चला गया। और यहाँ पर इंद्र को इस बात का पता चल गया कि कयाधु के पेट में जो है वो कोई हरि भक्त होने वाला है, कोई हरि भक्त पैदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि कयाधु जो थी वो भगवान की अनन्य भक्त थी, और कयाधु का और हिरण्यकश्यपु का जो गृहस्थ धर्म का जो संयोग हुआ था वो भी भगवान का नाम लेते ही हुआ था। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसलिए इंद्र ने जो है वो आज कयाधु को चुराने की कोशिश की है, परंतु यहाँ पर नारद जी ने उस इंद्र को जो है फटकार लगाई है कि तुझे शर्म नहीं है, एक सगर्भा स्त्री के साथ तू ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है और तुझे शर्म नहीं आती। तो इंद्र को जो है फटकार लगा करके अपना समूह लेकर के जो है वो स्वर्ग को जाना पड़ा, और ये कयाधु जो है वो नारद जी के आश्रम में रहती है, और नारद जी महाराज के से सदैव जो है वो कथाएं श्रवण किया करती है, परमात्मा की लीलाओं को श्रवण किया करती है, और गर्भ में बैठा वो छोटा सा शिशु भी भगवान के नाम का सुमिरन श्रवण किया करता है। कथा
निर्देश देती है कि महाराज जो सगर्भा माताएं बहनें होती है उन्हें भी अपने जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि जिस समय कोई छोटा शिशु उनके गर्भ में पल रहा हो तो उस गर्भ के लिए संस्कार यदि देने हो तो क्या करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। पीछे से कह रहे हैं कि अंकल जी फेसबुक चलानी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ ऐसे ही इशारा किया तो मैंने सोचा वो फेसबुक में ही तो करते हैं ऐसे। और कहा भी ठीक, यदि आज की बात देखा जाए तो चौथे पांचवें मास में जो है वो बेड रेस्ट में हमारी माताएं बहनें चली जाती है और उसके बाद क्या करती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जो करती है वो वही जाने। बोलो गोविंद भगवान की जय। परंतु निर्देश दिया यहाँ पर कयाधु मैया की तरह जो है वो भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का सुमिरन करना चाहिए, उसको धारण करते हुए कभी जो है वो उच्चिष्ट मुख से जो है वो नहीं रहना चाहिए, कड़वा कसैला जो है वो नहीं खाना चाहिए। परंतु वर्तमान स्थितियां तो अब माताएं बहनें स्वयं जानती है कि जब वो गर्भ से होती है तो उनकी वो क्या क्या खाती है और उनकी क्या क्या खाने की इच्छा रहती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि उस समय में आपका यदि स्वयं का संस्कार अच्छा होगा तो संतान भी जो है वो आपकी अच्छी होगी। बोलो गोविंद भगवान की। वरना आजकल क्या हो रहा है, आजकल की संतानें फिर दी तो डिंग डोंग पैदा हो रही है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सबसे पहले तो उनकी स्थिति क्या बन गई है, जैसे ही पैदा होते ही तो उनको पहले तो पैदा होने से पहले ही जो ना जाने माताएं बहनें क्या क्या खा लेती है, उनके शरीर में जो है वो उस कड़वे कसैले पदार्थ से जो है वो उनकी चमड़ी जो है वो पक्की हो जाया करती है। वैसे तो चमड़ी जो है वो गर्भ में नरम रहती है परंतु वो पहले ही पक्की होकर के आ जाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। और जितने में तो 2-3 साल का होता है तब तक तो वो 13-14 साल की तरह जो है वो हरकतें करने लग जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। क्यों? क्योंकि हमने संस्कार ही ऐसे दिए हैं, जैसा बीज बोएंगे काटेंगे तो वैसा ही काटेंगे तो वैसा ही जैसा बोएंगे। और बाहर आते ही जो है वो जर्सी गाय का दूध देना शुरू कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो बोला बच्चों के संस्कार भी क्या हो। निर्देश दिया यहाँ पर कि कयाधु मैया की तरह संस्कार जो है वो अच्छे होने चाहिए। कालांतर में उस कयाधु ने जो है वो जन्म दिया है और प्रहलाद नाम का पुत्र हुआ है। ये प्रहलाद जो है वो भगवान का अनन्य भक्त था और इस बच्चे को जो है वो एक ग्रहण लगा था, वो ग्रहण लगा था भगवान के भजन करने का और ये सदैव जो है वो भगवान का भजन किया करता था। कालांतर में ये हिरण्यकश्यपु जो है वो अनेक समय तक जो है वो तपस्या करके वरदान को प्राप्त किया। इसने ब्रह्मा जी से कि महाराज आप मुझे अमरत्व का जो है प्रदान करें। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मृत्यु जो है वो सब प्राणियों के लिए निश्चित है, मृत्यु को जो है वो स्वीकार करना पड़ता है। परंतु देखो इस जीवन में कोई भी आज तक अमर नहीं हो पाया। परंतु यहाँ पर अपनी बुद्धि के अनुसार उस हिरण्यकश्यपु ने जो है वरदान मांगा है कि महाराज ये जितने भी देवता लोग हैं मैं इनके माध्यम से जो है वो ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। और फिर हिरण्यकश्यपु ने अपना दिमाग लगाया, कह दिया कि महाराज जो आपने अपनी सृष्टि में जो 12 महीने बनाए हैं उस 12 महीनों में भी मेरा देहांत ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। और फिर मांगा उस हिरण्यकश्यपु ने कि महाराज कोई भी अस्त्र शस्त्र से जो है वो मेरा देहांत ना कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। जब ऐसा वरदान मांग लिया तो अब हिरण्यकश्यपु क्या सोच रहा है कि ना तो मैं इन देवी देवताओं के हाथ से मर सकता हूं और ना इस सृष्टि में बनाए हुए जो ये 12 महीने हैं इससे मर सकता हूं, ना किसी अस्त्र शस्त्र से मर सकता हूं। तो इसने ये विचार कर लिया कि मैं अब अमर ही हो गया हूं। बोलो गोविंद भगवान की जय। कालांतर में इस हिरण्यकश्यपु ने आकर
पृथ्वी के ऊपर जो है बहुत सारा उत्पात किया है, ऋषियों को जो है वो तपस्या को करते हुए उन्हें मारा है, उन्हें छेड़ा है, उनको छेड़ने के बाद यज्ञ को विध्वंस किया है, उनकी कुटियाओं का जो है वो नाश किया है। कुटियाओं का नाश करने के बाद राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसका पाप जो है वो बढ़ने लगा, परंतु इसका जो छोटा सा बालक था वो प्रहलाद नाम का, वो अब बढ़ने लगा है। और जैसे जैसे ये बढ़ा तो बढ़ने के बाद जो है वो इसे विद्यालय में भेजा गया। और उस विद्यालय की एक विशेषता थी कि उस विद्यालय में जाकर के जो है वो शिक्षा नीति का जो है वो उपदेश दिया जाता था। वहाँ पे राक्षस विद्याएं जो है वो सिखाई जाती थी। और आज ये प्रहलाद जो है वो उन राक्षसों के बालकों के साथ राक्षस विद्या को सीखने के लिए गया, परंतु इस प्रहलाद की एक प्रवृत्ति बनी रहती थी कि यह सदैव भगवान का जो है वो गुणगान किया करता था, क्योंकि इसके पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे थे। शंडामर्क इसे पढ़ाने का अभ्यास करते थे, परंतु ये पढ़ता नहीं था, केवल और केवल भगवान का जो है वो सुमिरन करता रहता था। एक दिन हिरण्यकश्यप का आना जो है वो उस आश्रम में हुआ और उसने अपने बच्चे को जो है वो गले से लगा लिया और कहा कि बेटा तुम्हें जो है वो बहुत दिन यहाँ पर जो है वो आकर के हो गए हैं, बता तूने अपने अध्यापकों से जो है वो क्या सीखा है। तो प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा सुविघ्नः धियन्मसद्गृहा हित्वात्मपादं गृहमन्दकोपं वनं गतो यदि हरिमाश्रयेत वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। आज प्रहलाद ने जो है बड़ी सुंदर बात की कि पिताजी यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, खाने के लिए जो है वो 4 रोटियां चाहिए और पहनने के लिए कुछ वस्त्र चाहिए, और ज्यादा समस्या ना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दुनिया भर का भार उसे क्या करना है। यदि वो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो हरिमाश्रय, तो वो भगवान हरि के चरणों में चला जाए, हरि का जो है वो भजन करे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ये बात कही, आज हिरण्यकश्यप को जो है वो क्रोध आ गया, तुरंत जो है वो अपनी गोदी से झटक दिया कि अरे ये क्या कह रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरे शत्रु का जो है वो भक्त बन गया है। शंडामर्क को समझाया कि देखो अगली बार जब मैं आऊं तो ये इस तरह की कोई बेकार की बातें ना करे, इसे जो सिखाने के लिए भेजा था इसे वही सिखाना। तो शंडामर्क ने जो है वो क्षमा मांगी है और कालचक्र महाराज बीता है। कालचक्र बीतने के बाद कथा आती है कि आज 6 महीने के बाद जो है हिरण्यकश्यप का दोबारा आगमन जो है वो आश्रम में होता है। और आज उस बालक से जो है वो पूछा जाता है कि बेटा तुमने यहाँ पर रह करके जो है वो क्या सीखा है। तो आज इस छोटे से बालक ने जो है वो बड़ी सुंदर बात कही है कि पिताजी पहले तो मैंने एक ही बात सीखी थी, परंतु अब तो मैंने 9 बात सीख ली है, 9 बातें मैंने सीख ली है। बड़ा खुश हुआ हिरण्यकश्यप को, जरूर राक्षस विद्या की जो है वो कोई अच्छी बातें सीख ली होगी। कह दिया मैंने सीखा है पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने 9 बातें सीखी है कि भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए और वो भक्ति 9 प्रकार की होनी चाहिए। पहली भक्ति के विषय में बताया कि पिताजी भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना चाहिए। आज स्तब्ध होकर के जो है वो हिरण्यकश्यप कह रहा है, वो सोच रहा है कि मैंने इस बच्चे को क्या सीखने के लिए भेजा था है और इसने क्या सीख लिया है।
परंतु महाराज इस प्रहलाद चरित्र ने हमें शिक्षा दी है, हम गृहस्थियों के लिए कथा से ज्ञान करना है आपने कि यहाँ पर 9 प्रकार की जो है भगवान की भक्ति बताई। और पहली भगवान की भक्ति कौन सी है? श्रवण नाम की जो है वो भक्ति है कि सबसे पहले तो हमें श्रवण करने का जो है वो अधिकारी बनना पड़ेगा। भगवान की धाम नाम गुण लीला का जो है वो स्मरण करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो है वो भक्ति जागृत होगी। और जब हमारे हृदय में भक्ति जागृत होगी तो हम फिर कीर्तन करने लगेंगे। फिर दूसरी भक्ति जो है वो कीर्तन है। और तीसरी कौन सी है? स्मरणम पाद स्मरणम। और फिर बताया कि स्मरण करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए फिर जो श्री ग्रह का पूजन करते हैं, घर में मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनके स्नान करवाते हैं, स्नान करने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, चंदन तिलक करते हैं, वो स्थिति हमारी बनेगी। फिर भगवान की चरण सेवा करने का हमें सौभाग्य होगा। और फिर बताया कि फिर भगवान का अर्चन हम कर सकते हैं, उनके सामने वंदन कर सकते हैं। और वंदन करने के बाद उनके साथ हमारा कोई ना कोई जो है वो रिश्ता बने, वो दास्य नाम की जो है वो अपने को दास समझ करके भगवान के चरणों में जो है वो निवेदन करें कि भगवान हम आपके दास हैं और हम जैसे भी हैं आप हमें स्वीकार कर लें, हम जैसे भी हैं आप हमें जो है वो स्वीकार कर लें। जब ऐसा भाव होगा तो क्या होगा? फिर जो है वो आत्मा से भी निवेदन हो जाएगा परमात्मा के चरणों में और शरीर से भी जो है वो निवेदन हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो ये प्रयास करना है कि परमात्मा के चरणों में जो है वो हमारी कैसी भक्ति हो। पहली भक्ति में तो हम आप लोग जो है वो इस समय सम्मिलित है श्रवण नाम की भक्ति। जो भगवान की कथाओं के ऊपर विश्वास करते हैं तो उनके हृदय में जो है वो भगवान की कीर्तन करने की भी जो है इच्छा होती है। और कीर्तन के बाद जब भगवान की छवि को वो मन में स्मरण करता है तो फिर वो उनकी पूजा भी करता है और फिर अर्चन भी करता है, वंदन भी करता है और फिर अपना दासत्व भी जो है वो भगवान को जो है वो कहता है कि मुझे जो है वो अपना दास बना करके जो है वो सदैव रखना है। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज की कथा को भी विराम देने से पूर्व हम भी एक भजन के माध्यम से ये भगवान को भाव प्रकट करेंगे कि भगवान हम जैसे भी है आपके हैं, हमारा जो है वो दास स्वभाव जो है वो स्वीकार कर लेना और इस भव सागर से जो है वो मुझे पार लगा देना। इसी भाव के साथ फिर आज की कथा को विराम देंगे और कल की कथा 1 बजे से गाई जाएगी जैसे नित्य प्रति गाई जाती है। और कल की कथा में कृष्ण जन्म की जो है वो कथा गाई जाएगी विशेष रूप से। रामचरित्र में भी थोड़ी हाजिरी लगाएंगे और अन्य जो है कथाएं जो अभी बची शेष बची है उसे भी श्रवण करेंगे। आइए जैसा भाव प्रहलाद जी का परमात्मा के प्रति है वैसा ही जो है वो हम भाव प्रकट करें और फिर आज की कथा को जो है विराम दें। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना सेवा करते हुए रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, ओ भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू सभी ताली सेवा करते हुए चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान
अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास भाव से ताली सेवा करते हुए रख लेना भगवान तू अपने चरणों ओम में। गोविंद भगवान की जय हो। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास एक बार हाथ उठा करके भगवान से
दास बना सभी ताली सेवा करते हुए। रख लेना भगवान तो अपने चरणों में, 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 भगवान तो अपने चरणों में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की, तारा मैया की, दूधाधारी महाराज की, दिवंगत आत्मा की। अंत में जितने भी सामग्री मूर्तियां आज कथा को श्रवण करने के लिए आई है, जितने भी विद्वान वृंद यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए पहुँचे हैं, बहुत सारे हमारे परिचित लोग भी पहुँचे हैं, इष्ट मित्र भी पहुँचे हैं। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हमारे यजमान वर्ग भी पहुँचे हैं और गुरुजी के जितने भी निमंत्रण किए हुए व्यक्ति लोग जो है वो नित्य प्रति अनेक सामग्री मूर्तियाँ जो है यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए पहुँची है। सभी का व्यासपीठ स्वागत करती है। बहुत सारे ब्राह्मण वर्ग भी है हमारे बीच। हमारे कालीहट्टी क्षेत्र के व्यास जी भी पहुँचे हैं, इनका भी व्यासपीठ बहुत बहुत स्वागत करती है। एक बार करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत कर दें। बोलो गोविंद भगवान की। और अंत में यही कामना भागवत भगवान से करता हूँ कि जिस कामना से हमारे यजमान जी इस गृह में इस यज्ञ को करवा रहे हैं, जो इनकी माता जी जो 4 वर्ष पूर्व इस संसार को छोड़ करके भगवान के लोक को चले गए। क्यों? क्योंकि वो तो वास्तव में खुद ही मुक्त आत्मा है। अपने जीवन में उन्होंने तो पहले ही बहुत सारे सत्कर्म कर लिए हैं, परंतु जो ये भाव इन पुत्रों का जो उत्पन्न हुआ कि हमें भी कुछ अपनों के लिए करना है, तो उस भाव को, उस पुत्र धर्म को निभाते हुए इन्होंने अपने पितरों के साथ साथ अपनी माता की सदगति के लिए जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है सुंदर यज्ञ करवा रहे हैं। जिस श्रद्धार भाव से ये कर रहे हैं, मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा इनके ऊपर भी जो है वो सदैव अपनी दया दृष्टि और अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखना। और जितने भी श्रोता समुदाय यहाँ पर आज कथा श्रवण करने के लिए आए, व्यासपीठ उनका भी स्वागत करती है। एक बार अपने लिए आप ताली बजा करके जो है वो स्वागत कर दें, क्योंकि ऐसा होता है कई बार जाने अनजाने में जो है वो नाम जो है वो व्यासपीठ से ज़्यादा नहीं लिए जाते हैं, और यदि ले लिए जाते हैं तो जिसका नहीं लिया जाता उनके मन में जो है वो कई प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं। इसलिए सबका जो है व्यासपीठ स्वागत करती है और सबके लिए यही व्यासपीठ से आशीर्वाद की वंशे सदैव भवताम हरिभक्ति रस्तु। सबके कुलवंश की परमात्मा वृद्धि करे, सभी के घर में हरिभक्त पैदा होते रहे और ऐसे ही सनातन की ध्वजा को जो है वो सब लहराते रहे। यही आशीर्वाद इस व्यासपीठ से है। आज की कथा को यहीं विराम। कल की कथा ठीके की वजह से और कल की कथा में जो है वो कृष्ण जन्म जो है वो गाया जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। भागवत